हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज अपने गांव में है, गांव बेल्डा में दीपक भाई के पास। और आज आपको ऐसे किसान से मिलाते हैं जिन्हें खेती से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, कभी खेती नहीं करी। पिताजी अध्यापक थे, वो गुजर गए, लेकिन उसके बाद अपनी खेती बाड़ी को संभाला। मुजफ्फरनगर से बराबर इनका यहाँ आना जाना लगा रहता है गाँव में। भाई जॉब करते हैं, वाइफ भी इनकी जॉब करती है। और 112 वैरायटी भाई ने लगा रखी है। और जितनी भी जमीन है भाई के पास, सारी जमीन में अपने 30-35 बीघे धरती है, सब में पॉपुलर लगा रखा है। बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, बहुत केयरफुल्ली किसान है। भाई से मिलाएंगे। और अपनी खेती से इतनी मोहब्बत है कि अपना कारोबार मुजफ्फरनगर में सेट है, लेकिन घर आके देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे से केयर कर रखी है। देखो सभी पेड़ पे कली भी करा रखी इन्होंने, गेहूं बो दिए। देखो भाई से मिलाएंगे कैसे पॉपुलर की खेती पे आए। और भाई से ये भी मिलाएंगे, भाई ने अभी 4 साल पहले पेड़ कटाए थे, वो यमुनानगर ही बेचे थे। उसके बारे में बात होगी, हाँ ठेकेदार कितने रुपए लगाए थे और वहां बेच के इन्हें फायदा हुआ नुकसान, पूरी चर्चा होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए किसान भाइयों, आपको एक मोटिवेट करेगी ये वीडियो। भाई से मिलाते हैं और पूरी बात कराते हैं। दीपक भाई जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया जी। ठीक हो बड़े भाई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दीपक भाई जो आपको किसान भाई देख रहे हैं, इन्हें अपना थोड़ा सा परिचय दो जी। जी मेरा नाम दीपक कुमार है, मेरा गांव बेल्डा है और ये मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आता है, जिला मुजफ्फरनगर में। मैं बेसिकली जो है एक सर्वेयर हूँ, इंश्योरेंस कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। और 5 दिन मैं वहाँ रहता हूँ और 2 दिन मैं अपने गांव में जो है अपनी खेती वेती जो है इसको देख। बहुत बढ़िया जी। दीपक भाई आपकी जो फैमिली में हमारी जो हब्बी जी हैं वो भी टीचर हैं। जी जी जी। और जो हमारे बाबा जी थे वो भी लेक्चरर थे। जी जी। तो भाई जी आपको ये खेती से लगाव कब हुआ, या पहले तो भाई ताऊ जी देख रहे थे हमारे सब? एक्चुअली मन तो गाँव में ही था, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है फादर ने जो है प्रोफेशन जो मेरा है वो जो है बना। जी जी। इंजीनियरिंग करने के बाद जो है सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी में जो है बना। जी जी। तो इस वजह से मुझे जो है मुजफ्फरनगर जो रहना पड़ा। लेकिन फादर जो की डेथ होगी कोरोना में, जी जी, उसके बाद जो है गांव में मैं देख ही रहा हूँ। वैसे आता तो उससे पहले भी था। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन फादर के टाइम दीपक भाई देखो, आपसे आपकी वीडियो बनाने का मकसद, हम तो आपसे मिलते रहते हैं। आप एक तरह का, मैं कहूँगा, जो नए युवक हैं उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। बहुत आदमी गांव छोड़ के गांव में नहीं आते, या गांव की अपनी धरती को भाई बेच भी देते हैं, या उसमें खेती भी नहीं करते। आप उस तरह से एक अलग ही तरह का वो कर रहे हैं। बहुत कम आदमी ऐसे जो जुड़ रहे हैं। ऐसा है, देखिए ये तो अपना अपना शौक है जो है, लेकिन मेरे विचार से जो है खेती भी बहुत अच्छी जो है वो है। एक तरह से हम लोगों का तो बेस यही है। जी जी भाई मान लीजिए बनिया है तो उसका बेस जो है दुकान होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। या फैक्ट्री होता है। तो हम लोगों का बेस खेती है। अब खेती में है क्या, बेसिकली जो है ना बचत कम होगी। जी, बचत कम होगी अगर आप गन्ने को लेंगे। पहले क्या होता था, पहले जो है सबके पास भाई कई लोग थे। बिल्कुल। खेती में आदमी चाहिए, आदमी मिलता नहीं है। जी जी। तो उसके हिसाब से मेरे विचार से सबसे बढ़िया जो वो है, अब हमारे क्षेत्र में तो जो है पॉपुलर का जो है बिल्कुल प्रचलन है। तो बढ़िया ये जो है बढ़िया प्रोडक्शन दे रहा है, 2 पैसे भी ठीक दे रहा है। शुरुआत में हमने जब लास्ट टाइम हमने जो है पॉपुलर बेचा था जी, ये मान के चलो आप जो है कि करीब उस टाइम हमें जो है 780 रुपये क्विंटल का जो है रेट मिला था। जी जी। और उसमें हमारा निकल गया था 1.25 लाख रुपए बीघा निकल गया था। और वो उस टाइम आपने 7 से 8 साल में वो तैयार हुआ था। जी जी। लेकिन अब जो ये वैरायटी है ये तैयार हो रही है जो है 5 साल के जो है उसमें। अब यही है कि अच्छी तरह इसमें जो है पानी खाद ये सब जो है देना है और सब कुछ देख। दीपक भाई आपने जो पेड़ बेचे थे लगभग वो सन 2018-19 के आसपास बेचे होंगे। ये 2019 या 20 में। हाँ जी जी जी। तो जैसे आपने यहाँ पे ठेकेदारों को भी दिखाया, वो बहुत किसान भाई कहते हैं कि वहाँ बेचने में क्या समस्या थी, क्या नहीं, यहाँ कितने पैसे लग रहे थे, वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? चलिए यहाँ तो मैक्सिमम 9 लाख से इन्होंने स्टार्ट किया था। जी जी। और 12 लाख पे इन्होंने जो है बिल्कुल एंड कर दिया था। अच्छा जी। हाँ, इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। जी। पहला ही वो था वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस जो है। बिल्कुल। वहाँ गया जो है थोड़ा बहुत जो है जाके जो है जितना भी मैंने देखा, हालांकि वहाँ भी है थोड़ी सी गड़बड़ तो वहाँ भी है। जी जी। हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी 18,60,000 रुपए के वो जो है निकले थे उस टाइम। बहुत बढ़िया। और जो हमें पड़े थे जो सब कुछ काट पीट के, जी जी, ये मान के चलो 16,80,000 रुपए के करीब हमारे
मतलब इन ठेकेदारों से आपको वहां भी जाके 2 रुपए ज्यादा ही मिले। हाँ, जो भी है 2 पैसे जो है बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, भाई ने बताया, खुद भाई ने बेचा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके माल का कम पैसे लग रहे तो आप खुद बेच सकते हो। नहीं, एक बार देखिए, रिसर्च हर चीज की करनी चाहिए। आदमी जो है ना, वो वहां से भी जो है आदमी बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी जी। तो जब रेट अच्छा होता है तब तो हर जगह जो है कंपटीशन होता है लेने वाले में। लेकिन जब रेट खराब होता है तो फिर उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, फिर वो अपने रेट के हिसाब से जो है लेते हैं। उस टाइम वो रेट ऐसा था, डाउन हो रहा था उस टाइम। जी 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 जी। नहीं अब तो। और मैं आपको किसान भाई एक बात और बता दूं, भाई ने अभी गांव में 14 बीघे 15 बीघे धरती भी ली और उसमें भी पॉपुलर लगा दी। नहीं, जो जमीन ली हुई है वो भी सारा पॉपुलर का ही कमाल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, हमने उस टाइम वो जो सारा पैसा आया उससे जो है प्लॉट वगैरह में इन्वेस्ट किया, और वहां से घूम फिर के 2 साल बाद हमने फिर ये जमीन। बिल्कुल ना। देखो बहुत भाई है जिनके पास पैसा है लेकिन जमीन नहीं लेते। इन्होंने भाई ने गांव में खुद जमीन ली और उसमें भी सारी में पॉपुलर लगा रखा है। 14-15 बीघे धरती इकट्ठा ली थी और बड़ा बनावा हुआ था। हमारे गांव में बहुत कम आदमी ने इतनी जमीन ली, भाई ने सब थोड़ी बहुत ले रहे। और भाई ने उसमें भी पेड़ लगा दिया, बहुत अच्छा पेड़ चल रहा है उसमें भी। इनका करीब 2 साल का हो जाएगा, वो 1 साल 10 महीने का पेड़ है। जी जी बिल्कुल जी। हाँ जी। तो बड़े भाई ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इनकी एज कितनी हो रही है? ये 4 का जनवरी में होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। सही। और ये भाई जी 112 वैरायटी भाई की लगवा रखी है और आप हाइट देख सकते हो। हाँ, पेड़ करीब करीब ये तैयार है जो है। बिल्कुल जी। ये 30, 32, 34 इंच तक है। तो ये दीपक भाई, ये प्लांटेशन की दूरी कितनी है लगभग? ये 14 बाई 14। 14 बाई 14। हाँ, देखो भाई किसान भाई, दिखा दो चारों। देखो भाई ये 14 बाई 14 की दूरी पे है। और ये दीपक भाई कितने जमीन में ये पॉपुलर है? टोटल ये जो है ना 21 बीघे में है। यहाँ 21 बीघे पॉपुलर भाई के पास यहाँ है। और 15 बीघे पॉपुलर भाई के पास अलग जंगल जो इन्होंने अभी खरीदा, उसमें भी करीब 2 साल का होने वाला है। वो भी पॉपुलर इनका बहुत शानदार चल रहा है। देखो हाइट देखो कितनी जबरदस्त है। और पेड़ की आप मोटाई भी देख लो। 14 साल है इसमें। तो दीपक भाई इसमें गेहूं की बुआई करा दिया आपने? जी जी जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। तो 2 साल तक गन्ना हो जाता है। जी जी। और गन्ना होने के बाद दूसरे साल कटने के बाद उसी साल गेहूं भी हो जाता है। जी जी। और फिर ये मान के चलो कि बाकी जो 2-3 साल है उसमें आपका गेहूं होगा। तो दीपक भाई जैसे आप इस फील्ड में नहीं थे भाई, खेती पे भी आप ताऊजी के बाद ही आए, तो जैसे इस पॉपुलर की खेती में पिछले 3-4 साल से हो, हाँ तो जो नए किसान हैं जो मतलब खेती में सफल हो, जी, तो उनके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले ना उसका जो है ना रिसर्च करनी चाहिए। मान लीजिए मुझे सबसे बढ़िया वो है कि आप वैरायटी क्या लगाते हैं। जी जी। दूसरी चीज उसे लगाते किस तरह है जी। क्योंकि अब इस वैरायटी का हमने देखा, पहले जो वैरायटी थे हमारे पास G48, वो जो है उसकी जो जड़ें थी वो नीचे जाती थी। जी जी। साइड में तो फैलती थी, नीचे भी जाती थी, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे नहीं जाती है, साइड में ही फैलती है। जी जी। तो वो हम लगा लेते थे 2 फुट पे भी, तब भी जो है काम चल जाता था। लेकिन ये जो है कम से कम 3 फुट पे जो है लगाना ही लगाना है। गड्ढा बड़ा होना चाहिए, गड्ढा जो है नीचे गहरा होना चाहिए। जी जी जी। और बरमे से ही सबसे जो है बढ़िया वो होता है, क्योंकि वैसे आदमी इतना गड्ढा कर नहीं पाता। उसे चेक जरूर करना है, क्योंकि वो थोड़े उसके टाइम के बाद मैंने दोबारा गड्ढे कराए थे। जी जी। सबको देखा तो 1.5 फुट पे जो है 1.5 फुट पे जो है आदमी छोड़ देता है। जी जी। ये है एक चीज। तो दूसरी चीज ये है कि जब भी इसे लगाओ तो इसमें ये 15-20 दिन आप जो है इसको पानी में जो है पानी में रखो, पानी में जरूर रखना। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। ओह, और दीपक भाई किसान भाई क्या क्या मतलब गलतियां ना करे ताकि उनका फायदा हो, क्योंकि बहुत किसान भाई ऐसे हैं जिस फील्ड में बिल्कुल नहीं है। नहीं, पानी बस यही है कि पानी समय पे देना है जी, और खाद जो है वो टाइम पे देना है। बाकी तो गलतियां और क्या जो है गलतियां तो दूसरी चीज ये है कि अब नीलगाय से बहुत नुकसान है, इसको भी नीलगाय जो है ना नुकसान करने लगी। जी जी। तो जब इस पे जो है ये मान के चलिए आप मार्च के करीब जो है जब पत्ता आता है तो उस टाइम पत्ता सूद दे, जितना जहां तक वो आपका हाथ जाता है ना, जी जी जी, पत्ता जो है वहां तक जो है सूद जाना चाहिए। जी जी जी, ताकि जो है नीलगाय का जो है मुंह ना जाए वहां। जी जी। हाँ, और नहीं तो दीपक भाई पेड़ टूट जाते हैं। थोड़ा सा दूरी के बारे में बताओ, कुछ किसान भाई बहुत नजदीक लगा दे पेड़, तो आपके नहीं, पेड़ कभी नजदीक नहीं लगाना चाहिए जो है। वैसे मैंने 14 बाई 14 पे लगा रखा है। जी जी। लेकिन अगर यह दूरी 15 बाई 15 भी हो तब भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इसमें और भी ज्यादा डिस्टेंस रख रहे हैं, 20 बाई 11 भी रख रहे हैं। जी जी जी। जो किसान लोग हैं वो क्योंकि बीच में जो है साफ कर सकते हैं। हम लोग का थोड़ा सा ये है कि
ज्यादा समय नहीं है, आदमी नहीं है, ये बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दीपक भाई जैसे आपके पेड़ देख रहे हैं, देखो इनकी देखभाल हुई, टाइम पे खाद पानी गिरा, जी। ये भी इनकी इतनी ग्रोथ है। जी, तो थोड़ा सा किसान भाइयों को बताओ कि आपने क्या क्या खाद का ध्यान रखा और साल में कितनी बार आपने खाद दिया? नहीं, कम से कम जो है पूरे 5 साल के अंदर 1 या 2 बार आपको देसी खाद जरूर डालना है। अच्छा जी। हाँ, सबसे बढ़िया तो ये है, पानी लगातार देना है। गर्मी में तो हर हफ्ते पानी देना है। जी जी। सर्दियों में ये है कि चलो जो है गेहूं के साथ साथ पानी आ जाता है, फसल के साथ पानी आ ही जाता है। जी जी। लेकिन गर्मी में पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी का बहुत ध्यान रखना है। मेन चीज पानी की है। और खाद उसी तरह देना। बरसात में आप जो है 1-2 बार जो है सिंगल सुपर फास्फेट जी या डाई वगैरह का, जैसा इस टाइम जो है वो है, तो डाई अलग से गिरवा दो। जी जी। तो गेहूं के साथ साथ जो है डाई इनके उसमें जो है अलग गिर दो। बिल्कुल। तो बस ये जो है हो जाता और है। भाई जी मैं आपको बताऊं किसान भाई, 3 साल 10 महीने का अकॉर्डिंग जी, पेड़ है। जी, और जी। भाई ने सभी पेड़ों में अब भी देसी खाद डलवाया। हाँ जी, हाँ जी। यानी बहुत कम किसान भाई डलवाते नहीं, तो वो आपकी एक मैं कहूंगा तो मेहनत मान लो। आपको पता है देसी खाद का बहुत बड़ा नहीं, महत्व है। ये एक्चुअली खेत बहुत कमजोर चल रहा था जब हमने ये जो है लगाया, तो पहले साल इसने जो है रिजल्ट नहीं दिया। जी जी। नेक्स्ट ईयर हमने इसी वजह से इसमें जो है देसी खाद डाला, यानी कि दूसरे साल में। जी जी। और फिर तीसरा साल, पिछले साल में नहीं मैंने डाला, इस बार मैंने चौथा साल है ये जो है, तो फिर जो है इसमें डाला। बिल्कुल, यानी कि ये चौथा साल चल रहा है। जी जी। चौथा साल हो जाएगा जनवरी फरवरी में पूरा हो सही जाएगा। सही सही। जी। बहुत बढ़िया। तो दीपक भाई थोड़ा सा जो हमारे भाई बाहर रह रहे, जी, जी। देखो कोई आदमी, आप तो मुजफ्फरनगर रह रहे भाई, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर, कोई हाँ। भाई बैंगलोर दिल्ली विदेश तक रह रहे, हाँ, उनके लिए किस हद तक ये खेती कारगर है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लो। नहीं, देखिए देखना तो पड़ेगा जी। कहीं भी अगर आप बाहर भी रह रहे हैं, खेती अगर वो है तो देखना तो पड़ेगा, क्योंकि पानी भी चाहिए, खाद भी चाहिए, जी। जो है टाइम पे जो है, देखिए टाइम पे खुराक तो चाहिए। बिल्कुल जी। आदमी भी अगर है तो उसे टाइम पे जो है खाना भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए। जी। इसी तरह जो है पेड़ को भी जो है चाहिए। तो देखना तो पड़ेगा जो है, अगर वो बाहर रह रहे हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी ठीक है मैं तो पेड़ लगा दिए, जी जी जी। पेड़ लगा दिए, लेकिन वो पेड़ कैसे हो रहे हैं, फिर उनका जो है वैसा ही जो है रिजल्ट भी वैसा ही आता है। वो पेड़ होते आते नहीं है, तो बेकार। जी नहीं, देखो पेड़ लगा के कोशिश करो, शुरू के साल तो काफी केयर है इसकी। जी शुरू जी के साल जी, बिल्कुल है। फिर अगर आप साल में 2 या 3 बार भी अपना रूटीन बना लो हाँ कि जी। आके भाई अपना खाद डलवा दो, एक बंदा आप पानी के लिए रख लो, जी तो जी, फिर भी आसान है। और खेती आसान हो जाता है, बिल्कुल। भाई जैसे आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती है, तो उसमें बराबर काम है, या गेहूं की खेती, इसमें इतना काम नहीं है। गन्ने की खेती में तो शुरू से जो है, जब से आप जो है बोते हो और जब तक कटती है, तो जो है काम ही काम है, उसमें तो लगातार आदमी चाहिए। बिल्कुल जी। इसमें ऐसा नहीं है जो है, सही सही। मामला ठीक है जो है। तो भाई जैसे आपने 112 वैरायटी लगाई, तो आपको कैसी लगी है? मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ जो है। अच्छा। बाकी अब कैसी बिकेगी ये तो जो है इस बार बिकने के बाद ही पता लगेगा। ग्रोथ बहुत अच्छी है भाई जी, ग्रोथ बहुत बढ़िया पेड़ है। की जो लंबाई है वो भी इतनी शानदार है हाँ जी। कि अभी से करीब 70 फीट 80 फीट के आसपास पेड़ ने लंबाई ले ली। देखो किसान भाइयों, मैं आपको दिखा दूं, बहुत शानदार हाइट ले रहे। वो थोड़ा सा चल के भी दीपक भाई, थोड़ा सा अंदर भी किसान भाइयों को दिखा दो, प्लीज कि भाई देख सके। हाँ जी। और भाई जी मैं किसान भाइयों को ये कहूंगा कि भाई का मेजरमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। मुजफ्फरनगर रहते हैं, लेकिन यहाँ लग के ऐसा लगेगा कि दिन रात काम हो रहा है। खेत में भी बहुत अच्छे से केयर कर रखी, ना कोई पेड़ लीलगांव का या किसी भी चीज का नुकसान है। टोटल पेड़ आपके चल रहे हो, टोटल पेड़ आपके बराबर चल रहे। देखो दीपक भाई, देखो। और एक कली चुना करवा के तो भाई ने ऐसा करवा दिया जैसे फिल्मों में होता है। बहुत ये तो असल में थोड़ा शौक है अपना। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। देखो काम कोई भी करो शौक से करो, शौक से करो। ये मेरा थोड़ा शौक भी है जो है। बिल्कुल जी, हाँ, वो मेरा काम है उधर जो है, और ये मेरा शौक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बड़े भाई। शौक किसी भी चीज में जो है जरूरी है जी। देखो ये बिना शौक के अगर आप शौक नहीं करने का, तो वो अच्छा नहीं हो पाने, बस वो बढ़िया नहीं हो पाने का। सही कह रहे हैं, और रिजल्ट नहीं आने का वहां से। तो दीपक भाई आप थोड़ा सा किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत किसान भाई आपको देख रहे, देश विदेश लो, जी तो जी। जो आपका संदेश हो कि उन्हें मोटिवेट मिले, उन्हें क्या सलाह दोगे? मोटिवेशन यही है कि अगर आप जो है हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अपना जो है खेत देख सकते हैं जी, तो पॉपुलर बहुत अच्छी खेती है जी, और जहाँ गन्ना होता है वहाँ पॉपुलर हो जाता है। जी, जी, अगर गन्ना नहीं होता तो फिर, क्योंकि गन्ने दो साल गन्ने में ही पॉपुलर संभलता है सही तरह। जी, सही बात ये है कि 2 साल जो है ना गन्ना प्रोडक्शन में ही जो है, गन्ना प्रोडक्शन करने के बाद ही गन्ना इसके लिए एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है जी। यस यस यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल, वेरी राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे कहीं भी कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। जी जी तो दीपक भाई आपके प्लांट देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी आपने जानकारी ली। जी जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब, धन्यवाद जी। देखो किसान भाइयों, भाई के पेड़ दिखा दिए, आपको मिलवा दिया, और पूरे पेड़ सभी प्लांट खेत में बहुत शानदार खड़े हैं।
और भाई का एक मैं तो कहूँगा हमारे क्षेत्र में एक अलग ही तरह का इन्होंने जुनून पैदा करा किसानों के अंदर, जो बाहर रहते हुए भी अपने इतने अच्छे प्लांट कर रखे। सभी प्लांट तैयार हैं, सभी प्लांट 3 से 3.5-4 कुंटल के आसपास हो रहे हैं। और आप लंबाई देख सकते हो कितनी शानदार है। 112 वैरायटी भाई ने लगा रखी, बहुत अच्छे प्लांट हो रहे हैं। और भाई ने खुद अपनी जमीन लेके भी पॉपुलर की खेती कर रहे हैं। अन्य बहुत भाई अपना बाहर रह के भी पॉपुलर की खेती नहीं करते, अपना दिन रात का आना जाना करते हैं। हफ्ते में 1-2 दिन जरूर आते हैं भाई, अपने प्लांट देखते हैं। और ये इनके ही सभी प्लांट इन्हीं के लग रहे हैं, दूर तक देखो, आप देख सकते हो उधर जो है। और प्लांट की आप लंबाई भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो भाई कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को भाई शेयर करना, ताकि बहुत किसान भाइयों को मदद मिल सके, उनके अंदर भी जुनून पैदा हो सके और अपनी खेती को बचा सके भाई, अच्छा काम कर सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।